इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर शायद कभी आनी ही नहीं है, क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान के अंदर अमन से लेकर खेल तक और खेल से लेकर एंटरटेनमेंट की खुशियों के रंग में भंग डालने की पुरानी बीमारी है। इंडिया कर रहा है जितने के इस टाइम ओनर भी इंडिया ही है इस टाइम क्रिकेट का मालिक क्या है यार। जितने पाकिस्तान को इंडिया ने एक दफ़ा फिर शॉक दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पूरी तैयारी जा रही थी चैंपियंस ट्रॉफी की। अब ये है कि ये आईसीसी को सब पता है, ये सारे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना पीसीबी के, मेरे जमाने में भी हुए हैं, हमने ये सारी चीजें उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लिखी हुई है चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में कि अगर इस सूरत में ना हुई तो क्या होगा, इस सूरत में ना हुई तो क्या होगा, अगर इंडिया ना खेला तो क्या होगा, तो ये ना हुआ तो ये, वो सब कुछ आईसीसी के जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे साथ, दिस इज एन आईसीसी इवेंट नॉट एन एशिया कप इवेंट, तो उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। उनका बोर्ड भी दुनिया का सबसे रिच बोर्ड है, तो वो अपने प्लेयर्स को लीग खेलने की इजाजत नहीं देते, तो सऊदीया जाने के विराट कोहली को परमानेंट इजाजत देंगे आपके ख्याल से? वहाँ पे जाएंगे, दहशतगर्दी का खतरा है, कुछ भी हो सकता है, इस तरह। ठीक है जी। अच्छा, पिछली दफ़ा तो इंडिया कामयाब हो गया था, मैचेस श्रीलंका शिफ्ट हो गए थे, मैचेस श्रीलंका, सो इंडिया की बात मानी जाती है, वो जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान जो है ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी विल टेक दिस डिसीजन, और उसके बाद आगे फिर आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर वो कहते हैं कि नहीं अभी हम तैयार नहीं है पाकिस्तान के साथ कोई नरमी दिखाने के लिए या कोई आगे बात बढ़ाने के लिए खेलते, तो आपको कौन सा सिक्योरिटी का कंसर्न है जब बाकी मुल्क हैं? अब इंडिया कहता है जी हम कोई, अच्छा, अब पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त तक ये कह रही है कि बेसिकली ये सब कुछ जो है ये इसलिए इंडिया कर रहा है ताकि पाकिस्तान के बारे में ये एक तासुर दिया जाए कि इट्स नॉट अ नॉर्मल प्लेस। को लेकर हमारे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने भी अपनी नाराजगी का इजहार किया। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इन कंसल्टेशन विद इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई जो है वो इरादा नहीं रखती पाकिस्तान आने का और इसे न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किया जाना चाहिए। अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम दुबई जाके मैच खेलेंगे। पाकिस्तान एशिया कप में भी पाकिस्तान ने इंडिया की मानी थी। इंडिया बेसिकली पाकिस्तान को हमेशा ये एक नीचा दिखाना चाहता है कि आप लोग इस काबिल नहीं हैं कि हम आपके मुल्क आएँ, आपके साथ खेलें। नमस्कार दोस्तों, अब सारे पाकिस्तानी एंकर्स और यूट्यूबर्स का रोना शुरू हो चुका है। खासकर चीवा साहब का रोना कुछ ज्यादा हो रहा है। इनको लग रहा है कि इंडियन टीम को तो पाकिस्तान आना चाहिए था, पर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इंडियन टीम क्या, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड जैसी कोई भी टीम पाकिस्तान नहीं आना चाहेगी, क्योंकि सिक्योरिटी के बहुत ही मेजर इश्यूज हैं। अगर इंडियन टीम वहाँ जाएगी तो उस पर हमला होगा ही होगा, और यही रीजन है कि अब बिल्कुल ये फाइनल है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी, बल्कि भारत का कहना है कि दुबई में अगर मैचेस हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, और आई थिंक ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है सभी के लिए, क्योंकि बाकी टीम्स भी वहां नहीं जाना चाहेंगे। अब चीमा साहब का यहाँ पे बोलना है कि भाई सिक्योरिटी कोई इशू नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ही चाइनीज जो लोग थे उन पे अटैक हुआ है, जिसमें 6-7 चाइनीज मारे गए थे। पूरी तरह से अब चाइना भी पाकिस्तान से दुखी है और पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान चाइनीज को भी किसी तरह की कोई सिक्योरिटी देने में सक्षम नहीं है। सिक्योरिटी के बहुत ही बड़े इश्यूज है, टोटली फेलियर है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, और यही रीजन है कि अब भारतीय टीम नहीं जाएगी और दूसरी टीम्स भी नहीं जाना चाह रही है। पीसीबी के जो चेयरमैन, उनका कहना है कि हम इसके लिए हमसे अच्छे की उम्मीद ना रखें, हम हमेशा अच्छा नहीं रहेंगे। तो आप कर क्या लोगे? आपके पास करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कि आप भारतीय टीम का और सरकार का जो फैसला है कि हम भारतीय टीम को नहीं भेजेंगे, क्या वो बिल्कुल ठीक है? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ जो पीसीबी धमकी दे रहा है कि हमसे अच्छे की उम्मीद ना रखें, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई पीसीबी कुछ कर सकता है? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। क्रिकेट में इन्वेस्ट ही इंडिया का 90% इन्वेस्ट ही इंडिया कर रहा है, जितने के इस टाइम ओनर भी इंडिया ही है इस टाइम क्रिकेट का मालिक क्या है यार। जितने का वो एक शायद एक टीम बना रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं किसी प्लेयर को, उतने के अंदर शायद पाकिस्तान अपना लोन लेने के लिए हम आईएमएफ के पास जाते हैं। ठीक है, वो तो सऊदीया ने भी उनको ऑफर की, भाई हमारे साथ मिलकर लीग करवाओ, हम आपको मुंह मांगे पैसे देंगे, फुटबॉल से बड़ी लीग करवाएंगे। उन्होंने बोला भाई इजी हो, हमारे पास इससे भी बड़े इन्वेस्टर्स पड़े हुए हैं, अंबानी है हमारे पास, तुम लोग अपना देखो जाके। और भाई वो अरबियों को कुछ नहीं समझते यार, वो अरबियों को कुछ नहीं समझते। और क्रिकेट आप देख लें, आईपीएल में वो गोरों को खरीद रहे हैं, तो वो सऊदीया उनको खरीदने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नहीं भाई, इंडिया के पास इस टाइम क्रिकेट बहुत ज़्यादा आगे, उनके पास उनका बोर्ड भी दुनिया का सबसे रिच बोर्ड है, तो वो अपने प्लेयर्स को लीग खेलने की इजाज़त नहीं देते, तो सऊदीया जाने के विराट कोहली को परमानेंट इजाज़त देंगे आपके ख्याल से? कभी भी नहीं भाई। भाई विराट कोहली को वो अपना ना कोई बड़ा सा सहरा बेच के भी उसको पे करने के लिए तैयार है, पर विराट कोहली ने कहा नहीं भाई, आई एम प्लेइंग फॉर माय कंट्री, मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे एंड करके जाऊंगा और तुम सबसे बड़ी दूर चला जाऊंगा, ये ना करना यार। दोस्तों, पाकिस्तान को इंडिया ने एक दफ़ा फिर शॉक दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पूरी तैयारी जा रही थी चैंपियंस ट्रॉफी की। सुनने में आ रहा है, ये भारत के मीडिया की तरफ से खबर है, और देखिए मीडिया जब भी वो क्या कहते हैं, वेयर देयर इज़ अ स्मोक देयर इज़ अ फायर,
क्वेश्चन ये है कि इंडिया जो है, इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। ये एक खबर उड़ती उड़ती भारतीय मीडिया ने जारी की है, और वो इसलिए नहीं आ रही। अब पाकिस्तान के अंदर तो फरवरी मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, पाकिस्तान उसके लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। लाहौर में एक पूरा क्रिकेट स्टेडियम तैयार हो रहा है, ठीक है, उसमें से बहुत हिस्सा जो था वो तैयार था, उसको दोबारा गिरा के बनाया जा रहा है, ठीक है जी। और अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम दुबई जाके मैच खेलेंगे। पाकिस्तान एशिया कप में भी पाकिस्तान ने इंडिया की मानी थी। इंडिया बेसिकली पाकिस्तान को हमेशा ये एक नीचा दिखाना चाहता है कि आप लोग इस काबिल नहीं हैं कि हम आपके मुल्क आएँ, आपके साथ खेलें, या आपकी टेरिटरी सेफ नहीं है। ये जो इंडिया का एक पॉइंट है कि जी आपकी टेरिटरी सेफ नहीं है। हालांकि कभी इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ, श्रीलंकन में हुआ था, उसके बाद इंडिया ने कहा कि जी हमने आना ही नहीं है। तो मेरे ख्याल है इस बात को भी अब 2008-9 से लेके 15, 16, 17, 18 साल हो गए और इंडिया ने एक को बना लिया। अब पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ क्रिकेट टीमें आती हैं। अभी थोड़े दिन पहले बरतानिया की, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आई थी, जिम्बाब्वे, श्रीलंका भी आई थिंक आ चुकी है, साउथ अफ्रीका आ चुकी है, वेस्ट इंडीज़ आ चुकी है। सारी टीमें 1 बाय 1 होके जा चुकी हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब कोई क्रिकेट टीम आती है तो उसको स्टेट प्रोटोकॉल दिया जाता है। मतलब कि उसका जो स्टेट प्रोटोकॉल मीन्स कि बड़ी हाईएस्ट लेवल सिक्योरिटी होती है, ठीक है जी। और मुझे याद है न्यूजीलैंड की टीम एक आई हुई थी और पाकिस्तान में, तो एंड इलेक्शन दिन जिस दिन था उस दिन वो भाग गई। उन्होंने कहा जी हम नहीं खेल रहे। उस वक्त आई थिंक बरतानिया के एम्बेसडर होते थे क्रिश्चियन टर्नर, उन्होंने जाके न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को समझाने की कोशिश की कि ऐसी बात नहीं है, आप रुकें यहाँ पे, बट दे सेड नो, हम नहीं रुकेंगे। बहरहाल वो मैच नहीं खेले और वो चले गए। बाद में फिर आए वो कुछ अर्सा बाद, और वो आए और वो सारे फिर सब कुछ हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए थे। सुनने में आया कि उनकी और पाकिस्तान के, उनके दोनों के दरमियान साइडलाइंस पे जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई उस पर क्रिकेट पे बात हुई, ये कहा जाता है। अच्छा, थोड़ी ही जैसे ही वो उस वक्त ये बात हुई तो जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि जो मुझे व्हाट आई अंडरस्टैंड, उन्होंने ये कहा, थोड़ी देर बाद इन्होंने फॉरेन ऑफिस से पैगाम जारी करवा दिया, फॉरेन ऑफिस से पैगाम जारी करवा दिया कि हमने क्रिकेट की रिजम्पशन की कोई बात नहीं की। इंडिया कहता है जी सिक्योरिटी कंसर्न्स, पाकिस्तान कहता है दुनिया के और मुल्क भी तो आते हैं खेलते हैं, तो आपको कौन सा सिक्योरिटी का कंसर्न है जब बाकी मुल्क हैं? अब इंडिया कहता है जी हम कोई, अच्छा अब पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त तक ये कह रही है कि बेसिकली ये सब कुछ जो है ये इसलिए इंडिया कर रहा है ताकि पाकिस्तान के बारे में ये एक तासुर दिया जाए कि इट्स नॉट अ नॉर्मल प्लेस, ये एक एबनॉर्मल प्लेस है, ये एक एबनॉर्मल प्लेस है, यहाँ पे जाएंगे दहशतगर्दी का ख़तरा है, कुछ भी हो सकता है, इस तरह, ठीक है जी। अच्छा, पिछली दफ़ा तो इंडिया कामयाब हो गया था, मैचेस श्रीलंका शिफ्ट हो गए थे, मैचेस श्रीलंका। सो इंडिया की बात मानी जाती है, उनका एक असर असूख है, वो जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान जो है ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। तो हमें भी ऐसे लगा, शंघाई कोऑपरेशन तंजीम का जब इजलास हुआ, सेठी साहब आपसे भी बात हुई और उसमें एक उम्मीद का दिया, उम्मीद की शमा रोशन हुई कि जनाब इसहाक डार साहब और जनाब जयशंकर साहब के दरमियान जो बात की इब्तदा हुई है वही क्रिकेट पे हुई है कि ये होना चाहिए बहाल। उधर से जब आने वाले सहाफ़ियों ने मुलाकात की नवाज शरीफ साहब से, तो उसमें भी यही रिपोर्ट किया गया कि नवाज शरीफ साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि क्रिकेट होनी चाहिए बहाल। लेकिन अब टाइम्स ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, जिसको लेकर हमारे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने भी अपनी नाराज़गी का इजहार किया, टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इन कंसल्टेशन विद इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई जो है वो इरादा नहीं रखती पाकिस्तान आने का और इसे न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किया जाना चाहिए। अब मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, हमें इन रिटर्न देंगे तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन अगर इंडिया ने टीम भेजने से इनकार किया तो अच्छे की उम्मीद ना रखे। मुझे आपसे ये जानना है कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं कि इंडिया वाकई अच्छे की उम्मीद ना रखे? देखिए, ये कोई हैरानकुन बात नहीं है कि बीसीसीआई कह रही है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बीसीसीआई का मौक़िफ़ 2014 से लेकर आज तक एक ही है कि हमें हुकूमत कहेगी तो हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। और
और वो हुकूमत जो है वो उनको लिखत पढ़त के जरिए नहीं कहती, वो वर्बली उनको कह देती है कि नहीं जाना आपने। अब ये सारी बातें जो हैं पीसीबी को पता है इस बात का, ये सारे हमारे रिकॉर्ड्स में है। बहुत से मुज़ाकरात हुए जिससे मैं भी शामिल था, मैंने भी किए और लोगों ने भी किए। अब ये है कि ये आईसीसी को सब पता है, ये सारे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना पीसीबी के, मेरे जमाने में भी हुए, हमने ये सारी चीजें उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लिखी हुई है चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, कि अगर इस सूरत में ना हुई तो क्या होगा, इस सूरत में ना हुई तो क्या होगा, अगर इंडिया ना खेला तो क्या होगा, तो ये ना हुआ तो ये, वो सब कुछ आईसीसी के जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे साथ, दिस इज एन आईसीसी इवेंट नॉट एन एशिया कप इवेंट, तो उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। अब ये जो है ना क्लॉज सिक्योरिटी का, ये एक एक्चुअली रेड क्लॉज है। सिक्योरिटी के ऊपर आप कुछ भी कह के और आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकते हैं, ये रिगल स्पेस है कि और कुछ नहीं, तो सिक्योरिटी कह के और आप कहे जी सिक्योरिटी का इश्यू है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से पुल आउट कर लिया था, एंड सो ऑन, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने भी शायद किया था। तो अब बात यह है कि ये अगर उन्होंने कहना है तो वो जब कहेंगे तो देयर इज नो चॉइस, आईसीसी उनको सपोर्ट करेगी।